उधमपुर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैश के 3 आतंकियों की तलाश में सेना जुटी हुई है। उधमपुर में कल से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनकाउंटर भी चल रहा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। ऑपरेशन में सेना की स्पेशल फोर्स भी शामिल है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का उधमपुर, यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जैश के 3 आतंकियों की तलाश में सेना हमारी जुटी हुई है। एनकाउंटर भी चल रहा है और उधमपुर में कल से ही लगातार ये एनकाउंटर किया जा रहा है। हमारे साथ आईजी जम्मू भीमसेन टोटी मौजूद हैं। सर, किस तरह से ऑपरेशन, उधमपुर के ऑपरेशन में जो है सक्सेस मिली है? अभी तक एक आतंकी को मार गिराया है। देखिए, ये जैश ए मोहम्मद का ग्रुप था जिसके साथ कल हमारी मुठभेड़ हुई। ये बसंतगढ़ का इलाका पड़ता है जो उधमपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस ग्रुप की तलाश तकरीबन हम पिछले 1.25 साल से कर रहे थे और कल सूचना के मुताबिक हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और ये एनकाउंटर शुरू हुआ। इसमें मौसम काफ़ी ख़राब होने के कारण हम लोगों ने 4 में से 1 आतंकवादी को तो गिराने में कल ही हमें सफलता मिली। बाकी 3 की तलाश आज भी जारी है। सर, अभी मौसम कैसा है? ऑपरेशन क्या अभी जारी है? ऑपरेशन जारी है। मौसम कल से बेहतर है आज। सर, किस तरह के इनपुट्स हैं? क्या अभी तीनों आतंकी घिरे हुए हैं वहाँ पे? देखिए, ये कॉर्डन मल्टीपल लेयर के कॉर्डन्स हैं। मुझे लगता है कि आतंकवादी उसके बीच ही कहीं होंगे। सर, जो आतंकी मारा गया है उसके पास से रिकवरी अभी तक क्या हुई? देखिए, अभी तक बॉडी हम लोग रिट्रीव नहीं कर पाए हैं और ये आप लोगों को मालूम है कि ये तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये जगह स्थित है, जिसको हम तकरीबन 13,500 के करीब का एलिवेशन है इस जगह का। तो बॉडी एक बार नीचे आने दीजिए, इसके बाद हमें पता चलेगा। स्पेशल फोर्सेस को भी इंडक्ट किया गया है इस ऑपरेशन में? जी, स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ है। सर, ये जो मारा गया आतंकी, ये बताया जाता है कि मौलवी कोड नेम है, बड़ा कमांडर था, पिछले 1 साल पहले जो है इन्फिल्ट्रेट करके आया था। देखिए, पाकिस्तानी टेररिस्ट का ये ग्रुप था और जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक ये जो आतंकवादी है जो मारा गया वो इस ग्रुप का कमांडर था। और जम्मू से गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, अधिकारी साफ कह रहे हैं कि अभी भी एनकाउंटर को लेकर चारों तरफ से आतंकियों को घेरा गया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। जल्द ही और आतंकी भी पकड़े जाएंगे या फिर मार गिराए जाएंगे। और क्या अपडेट? देखिए, लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है। आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। सुबह मौसम जो है बिल्कुल साफ था, लेकिन अब आप देखेंगे तो जम्मू में भी मौसम जो है वो करवट बदल रहा है, जिस वजह से उधमपुर और ऊपरी इलाकों में 13,500 फीट की ऊंचाई पर जो है लेह लद्दाख, कारगिल से ज़्यादा ऊंचाई पर ये ऑपरेशन जारी है। तो वहाँ पर मौसम लगातार करवट बदल रहा है, जिसके लिए सुरक्षा बलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF साझा अभियान लगाए हुए हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मारा जाए। देखिए, सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को यह मिली है कि इस पूरे ग्रुप का जो बड़ा कमांडर था वो मारा गया है। मौलवी इस ऑपरेशन में मारा जा चुका है, जिसका मतलब अब यह है कि अब आने वाले समय में आतंकियों के लिए कोई कमांडर नहीं बचेगा। उनके पास वो M4 गन नहीं होगी जिस पर नाइट स्कोप होता है। रात में उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। अब सुरक्षा बल जो है ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस ग्रुप को यही मार गिराया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले एक बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों को मिल जाना और एक पाकिस्तानी कमांडर का मारा जाना। इसके पास से जब हथियार और मोबाइल फोन बरामद होंगे, वो कहीं और परतें खोलेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की रणनीति क्या थी। और सबसे बड़ी बात कि 1.5 साल के, तकरीबन 1.25 साल के समय से यहां पर एक्टिव एक आतंक का बड़ा ग्रुप जो है वो खत्म होगा, जिसको लेकर अब सुरक्षा बल लगातार इस ऑपरेशन को चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैश के 3 आतंकियों की तलाश में सेना जुटी हुई है। उधमपुर में कल से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनकाउंटर भी चल रहा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। ऑपरेशन में सेना की स्पेशल फोर्स भी शामिल है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का उधमपुर, यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जैश के 3 आतंकियों की तलाश में सेना हमारी जुटी हुई है। एनकाउंटर भी चल रहा है और उधमपुर में कल से ही लगातार ये एनकाउंटर किया जा रहा है। हमारे साथ आईजी जम्मू भीमसेन टोटी मौजूद हैं। सर, किस तरह से ऑपरेशन, उधमपुर के ऑपरेशन में जो है सक्सेस मिली है? अभी तक एक आतंकी को मार गिराया है। देखिए, ये जैश ए मोहम्मद का ग्रुप था जिसके साथ कल हमारी मुठभेड़ हुई। ये बसंतगढ़ का इलाका पड़ता है जो उधमपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस ग्रुप की तलाश तकरीबन हम पिछले 1.25 साल से कर रहे थे और कल सूचना के मुताबिक हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और ये एनकाउंटर शुरू हुआ। इसमें मौसम काफ़ी ख़राब होने के कारण हम लोगों ने 4 में से 1 आतंकवादी को तो गिराने में कल ही हमें सफलता मिली। बाकी
तीन की तलाश आज भी सर जारी है। अभी मौसम कैसा है, ऑपरेशन क्या अभी जारी है? ऑपरेशन जारी है, मौसम कल से बेहतर है आज। सर किस तरह के इनपुट्स हैं, क्या अभी तीनों आतंकी घिरे हुए हैं वहाँ पे? देखिए ये कॉर्डन मल्टीपल लेयर के कॉर्डन से मुझे लगता है कि आतंकवादी उसके बीच ही कहीं सर होंगे। जो आतंकी मारा गया है उसके पास से रिकवरी अभी तक क्या हुई है? देखिए अभी तक बॉडी हम लोग रिट्रीव नहीं कर पाए हैं और ये आप लोगों को मालूम है कि ये तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये जगह स्थित है, जिसको हम तकरीबन 13,500 के करीब का एलिवेशन है इस जगह का। तो बॉडी एक बार नीचे आने दीजिए, इसके बाद हमें पता चलेगा। स्पेशल फोर्सेस को भी इंडक्ट किया गया है इस ऑपरेशन में? जी, स्पेशल फोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है। सर ये जो मारा गया आतंकी, ये बताया जाता है कि मौलवी कोड नेम है, बड़ा कमांडर था, पिछले 1 साल पहले जो है इन्फिल्ट्रेट करके आया था। देखिए पाकिस्तानी टेररिस्ट का ये ग्रुप था और जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक ये जो आतंकवादी है जो मारा गया वो इस ग्रुप का कमांडर था। और जम्मू से गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, अधिकारी साफ कह रहे हैं कि अभी भी एनकाउंटर को लेकर चारों तरफ से आतंकियों को घेरा गया है, मुठभेड़ अभी भी जारी है, जल्दी और आतंकी भी पकड़े जाएंगे या फिर मार गिराए जाएंगे, और क्या अपडेट? देखिए लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है। आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। सुबह मौसम जो है बिल्कुल साफ था, लेकिन अब आप देखेंगे तो जम्मू में भी मौसम जो है वो करवट बदल रहा है, जिस वजह से उधमपुर और ऊपरी इलाकों में 13,500 फीट की ऊंचाई पर जो है लेह लद्दाख कारगिल से ज़्यादा ऊंचाई पर ये ऑपरेशन जारी है। तो वहाँ पर मौसम लगातार करवट बदल रहा है, जिसके लिए सुरक्षा बलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF साझा अभियान लगाए हुए हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मारा जाए। देखिए सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को यह मिली है कि इस पूरे ग्रुप का जो बड़ा कमांडर था वो मारा गया है। मौलवी इस ऑपरेशन में मारा जा चुका है, जिसका मतलब अब यह है कि अब आने वाले समय में आतंकियों के लिए कोई कमांडर नहीं बचेगा। उनके पास वो M4 गन नहीं होगी जिस पर नाइट स्कोप होता है। रात में उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। अब सुरक्षा बल जो है ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस ग्रुप को यही मार गिराया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले एक बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों को मिल जाना और एक पाकिस्तानी कमांडर का मारा जाना। इसके पास से जब हथियार और मोबाइल फोन बरामद होंगे, वो कहीं और परतें खोलेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की रणनीति क्या थी। और सबसे बड़ी बात कि 1.5 साल के तकरीबन 1.25 साल के समय से यहां पर एक्टिव एक आतंक का बड़ा ग्रुप जो है वो खत्म होगा, जिसको लेकर अब सुरक्षा बल लगातार इस ऑपरेशन को चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैश के 3 आतंकियों की तलाश में सेना जुटी हुई है। उधमपुर में कल से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एनकाउंटर भी चल रहा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। ऑपरेशन में सेना की स्पेशल फोर्स भी शामिल है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर का उधमपुर, यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जैश के 3 आतंकियों की तलाश में सेना हमारी जुटी हुई है। एनकाउंटर भी चल रहा है और उधमपुर में कल से ही लगातार ये एनकाउंटर किया जा रहा है। हमारे साथ IG जम्मू भीमसेन टोटी मौजूद हैं। सर किस तरह से ऑपरेशन, उधमपुर के ऑपरेशन में जो है सक्सेस मिली है? अभी तक एक आतंकी को मार गिराया है। देखिए ये जैश मोहम्मद का ग्रुप था जिसके साथ कल हमारी मुठभेड़ हुई। ये बसंतगढ़ का इलाका पड़ता है जो उधमपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस ग्रुप की तलाश तकरीबन हम पिछले 1.25 साल से कर रहे थे और कल सूचना के मुताबिक हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और ये एनकाउंटर शुरू हुआ। इसमें मौसम काफ़ी ख़राब होने के कारण हम लोगों ने 4 में से 1 आतंकवादी को तो गिराने में कल ही हमें सफलता मिली, बाकी 3 की तलाश आज भी जारी है। अभी मौसम कैसा है, ऑपरेशन क्या अभी जारी है? ऑपरेशन जारी है, मौसम कल से बेहतर है आज। सर किस तरह के इनपुट्स हैं, क्या अभी तीनों आतंकी घिरे हुए हैं वहाँ पे? देखिए ये कॉर्डन मल्टीपल लेयर के कॉर्डन से मुझे लगता है कि आतंकवादी उसके बीच ही कहीं होंगे। सर जो आतंकी मारा गया है उसके पास से रिकवरी अभी तक क्या हुई है? देखिए अभी तक बॉडी हम लोग रिट्रीव नहीं कर पाए हैं और ये आप लोगों को मालूम है कि ये तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये जगह स्थित है, जिसको हम तकरीबन 13,500 के करीब का एलिवेशन है इस जगह का। तो बॉडी एक बार नीचे आने दीजिए, इसके बाद हमें पता चलेगा। स्पेशल फोर्सेस को भी इंडक्ट किया गया है इस ऑपरेशन में? जी, स्पेशल फोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है। सर ये जो मारा गया आतंकी, ये बताया जाता है कि मौलवी कोड नेम है, बड़ा कमांडर था, पिछले 1 साल पहले जो है इन्फिल्ट्रेट करके आया था। देखिए पाकिस्तानी टेररिस्ट का ये ग्रुप था और जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक ये जो आतंकवादी है जो मारा गया वो इस ग्रुप का कमांडर था। और जम्मू से गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, अधिकारी साफ कह रहे हैं कि अभी भी एनकाउंटर को लेकर चारों तरफ से आतंकियों को घेरा गया है, मुठभेड़ अभी भी जारी है, जल्दी और आतंकी भी पकड़े जाएंगे या फिर मार गिराए जाएंगे, और क्या अपडेट?
देखिए लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है। आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। सुबह मौसम जो है बिल्कुल साफ था, लेकिन अब आप देखेंगे तो जम्मू में भी मौसम जो है वो करवट बदल रहा है, जिस वजह से उधमपुर और ऊपरी इलाकों में 13,500 फीट की ऊंचाई पर जो है लेह लद्दाख कारगिल से ज़्यादा ऊंचाई पर ये ऑपरेशन जारी है। तो वहाँ पर मौसम लगातार करवट बदल रहा है, जिसके लिए सुरक्षा बलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ साझा अभियान लगाए हुए हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मारा जाए। देखिए सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को ये मिली है कि इस पूरे ग्रुप का जो बड़ा कमांडर था वो मारा गया है। मौलवी इस ऑपरेशन में मारा जा चुका है, जिसका मतलब अब ये है कि अब आने वाले समय में आतंकियों के लिए कोई कमांडर नहीं बचेगा। उनके पास वो M4 गन नहीं होगी जिस पर नाइट स्कोप होता है। रात में उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। अब सुरक्षा बल जो है ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस ग्रुप को यही मार गिराया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले एक बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों को मिल जाना और एक पाकिस्तानी कमांडर का मारा जाना। इसके पास से जब हथियार और मोबाइल फोन बरामद होंगे, वो कई और परतें खोलेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की रणनीति क्या थी। और सबसे बड़ी बात कि 1.5 साल के तकरीबन 1.25 साल के समय से यहां पर एक्टिव एक आतंक का बड़ा ग्रुप जो है वो खत्म होगा, जिसको लेकर अब सुरक्षा बल लगातार इस ऑपरेशन को चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए।